आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन को दबा दीजिए, घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो सुनने को मिल सकें। आज मैं आपको राम लक्ष्मण के लड्डुओं की कहानी सुना रही हूँ। राम लक्ष्मण के लड्डू शरद पूर्णमासी के दिन ही इनकी पूजा की जाती है। शरद पूर्णमासी आने वाली है, इसलिए आज मैं आपको बड़ी ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। सुनिए। एक आम का पेड़ था, उस पर कहीं से तोता और मैना दोनों आ गए और उन्होंने उसमें अपना घोंसला बना लिया। एक दिन क्या हुआ कि दोनों पेड़ पर अपने घोंसले में बैठे थे। तभी उनने नीचे देखा कि कुछ महिलाएं आई हैं और बढ़िया सुंदर सुंदर आभूषण पहने, सजी धजी और हाथ में तुलसी का पेड़ लिए हुए हैं और उन्होंने उस आम के पेड़ के नीचे उस तुलसी के गमले को रख दिया और सभी महिलाएं बैठकर पूजा करने लगीं। और उन्होंने एक दूसरे को बताया कि 1.5 पाव खोवा और 1.5 पाव शक्कर के हमने 6 पेड़े बनाए हैं और हम आज सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो मैना ऊपर बैठी थी और वह सुनने लगी और वह बड़े ध्यान से सुनती रही। उन महिलाओं ने बड़े विधि विधान से तुलसी जी के सामने राम लक्ष्मण के लड्डुओं की पूजा की और उन्होंने कहानी कही। उन्होंने 6 पेड़े रखे, 1.5 पाव खोवा, 1.5 पाव शक्कर मंगाई और उसके 6 पेड़े मंगाए। एक तो राम जी के लिए, एक मंदिर में चढ़ा दिया, एक पति के लिए, एक के 6 भाग किए, तुलसी और तुलसी की क्यारी, गऊ और गऊ के ग्वाल और चलते फिरते बालक और गर्भिणी नार 6 हिस्से कर लिए और एक अपने लिए, एक सखी के लिए, इस तरह से। और जो बचा वो उसने भोग लगा लिया और आपस में एक दूसरे से एक पेड़ा बदल लिया। तो मैना देखती रही और उसने पूरी कहानी सुन ली। तो उसने अपने पति से कहा कि हम भी सत्यनारायण भगवान के पेड़ा ले लेते हैं, हमने भी आज कुछ भी नहीं खाया है, अन्न का दाना नहीं लिया है। और जैसे ही वो महिलाएं उस पूजा करके अपने अपने घर को गई तो वह गई और उसने उस तुलसी में से थोड़े से पेड़ों को चुग लिया और आकर रोज नित्य नहाकर और सत्यनारायण भगवान की कहानी कहने लगी। सत्यनारायण भगवान की कहानी मैना कहती और उसका पति हुंका देता और दोनों इसी तरह बहुत सालों तक सत्यनारायण भगवान की कहानी कहते रहे। जिस दिन शरद पूर्णमासी होती उस दिन मैना जाती और चुपचाप नीचे से गमले में रखे हुए पेड़े को चुग लेती और उस दिन कुछ नहीं खाती, निराहार रहती। इस तरह बहुत साल हो गए। अब मैना का शरीर त्यागने का समय आ गया। तो जैसे ही मैना ने शरीर त्यागने के लिए बैकुंठ से सत्यनारायण भगवान ने उसके लिए विमान भेजा। लेने के लिए मैना के लिए विमान आया, क्योंकि मैना नित्य कहानी कहती थी सत्यनारायण भगवान की। तो मैना ने कहा कि हम तो नहीं जाएंगे, हम अकेले नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे तो पति पत्नी ही संग में जाएंगे। और उसने हट ठान ली। तो भगवान को दोनों को संग में ले जाने की अनुमति दे दी और भगवान स्वयं उपस्थित हो गए। तो उसने कहा कि भगवान हमें वरदान दीजिए। उनने कहा मांगो। उनने कहा अन्न दो, धन दो, 16 श्रृंगार दो, 5 पुत्र की मैया होए, कन्या एक धर्म की होए, जहाँ जाओ जहाँ 7 जन्म तक यही पति मिले, माई के साथ बढ़ोतरी होए, आपके पावन भक्ति होए, बैकुंठ वास होए। हे प्रभु, हमें तो हर जन्म में हाथ पैर चलत ही उठा लियो। तो भगवान ने उनको वरदान दे दो और मैना और तोता दोनों ही भगवान के संग बैकुंठ के लिए चले गए। इसी तरह हमें शरद पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान के पेड़ों का पूजन करना चाहिए और नित्य नहा के नित्य ही सत्यनारायण भगवान की एक कहानी हमें रोज कहना चाहिए। तो हमें 12 महीने कथा का पुण्य मिल जाता है। जो हम कथा करवाते हैं सत्यनारायण भगवान की, उसका पुण्य मिल जाता है। धन्यवाद।